हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग बॉक्स पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि और भी इस तरीके के लेटेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके। तो चलिए हम बिना किसी देरी के हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है तो इसे हिंदी में हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे प्राइम नंबर्स की डिफिनेशन लिखी हुई है गाइस, देखिए। द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हों। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है फैक्टर। गाइस आप लोग अगर फैक्टर वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग इसके पहले वाली मेरी पिछली वीडियो में मैंने फैक्टर एंड मल्टीपल को अच्छे तरीके से समझाया है, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको फैक्टर नहीं समझ में आ रहा है तो। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको डीपली समझना है तो आप फैक्टर एंड मल्टीपल वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देती हूँ। फैक्टर वर्ड आपका क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। अगर कोई नंबर है अगर आप उसे छोटे छोटे टुकड़े में करके अगर लिखते हैं, जैसे ये 4 है, 4 को अगर हम इससे भी छोटे फॉर्म में कैसे कर सकते हैं तो 2 इंटू 2 कर सकते हैं। तो अब ये जो नंबर है ये इनका फैक्टर बन गया, किसका? 4 का, क्योंकि इसे मैंने टुकड़ों में तोड़ दिया है। तो इस तरीके से ये फैक्टर बन गए हैं। तो फैक्टर यही होता है गाइज। और आपको डीपली देखना है तो आप वीडियो पिछला वाला देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हों। और वो फैक्टर कौन कौन से होंगे? या तो 1 होगा या फिर वो नंबर खुद होगा। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हो, या तो 1 होगा या फिर वो खुद वही संख्या होगी, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं 2। अब गाइस 2 जो है आपका, या तो ये 1 से कटेगा, या तो ये 1 के टेबल में आएगा, या फिर खुद 2 से ही कटेगा, 2 के ही टेबल में 2 आएगा। किसी और नंबर के टेबल में या किसी और नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा, डिविजिबल नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 होगा और ये खुद ये नंबर जो होगा वो होगा। इसलिए हम 2 को प्राइम नंबर बोलेंगे। इसके अलावा 3 नंबर जो भी 3 का भी फैक्टर या तो 1 होगा या फिर वो खुद वो नंबर होगा, 3 होगा, या तो 1 होगा या फिर 3 होगा। 3 को भी हम डिवाइड अगर करने जाएंगे तो गाइस या तो ये 1 से डिवाइड हो पाएगा या फिर 3 से हो पाएगा। आप टेबल भी पढ़ के देख सकते हैं कि 3 किसी और टेबल में आता है कि नहीं। ओनली 3, तो 3 का टेबल में ही 3 आएगा, किसी और टेबल में नहीं आएगा, और या तो 1 के टेबल में आएगा। तो इसलिए 3 भी क्या है? हमारा प्राइम नंबर है। 4 को अगर ट्राई करें तो 4 में देखिए गाइस, 4 जो है आपका 1 से तो डिवाइड होगा, ये 1 से तो कट ही जाएगा। 1 के अलावा 2 से भी ये कट रहा है, एंड 2 के अलावा खुद 4 से भी कटेगा। तो यानी कि इसका 2 फैक्टर नहीं है, इसके ज़्यादा है, इसलिए ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 को भी चेक करते हैं तो 5 आपका 1 के टेबल में तो आता ही है, तो इसलिए 1 से तो कट गया। अब इसके अलावा 1 के अलावा 2, 3, 4 इन सारे नंबर्स में नहीं आएगा। 5 के अलावा 6, 7, 8, 9 किसी भी नंबर में आपका 5 नहीं आएगा। ये खुद किस में आएगा? तो सिर्फ 5 के टेबल में ही 5 आएगा। 5 1 जा 5, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये 1 से कटेगा या फिर वो खुद वही संख्या जो होगी यानी कि 5 से ही कटेगा, इसलिए ये भी आपका प्राइम नंबर हो गया। ऐसे 6, तो 6 को अगर हम लेते हैं तो 6 को ट्राई करेंगे तो देखिए यहाँ पे 6 में भी आपका क्या है? 1 से तो कटेगा ही, 1 के अलावा 6,
2 से कट सकता है, 2 के टेबल में आता है 6, 3 के टेबल में आता है 6 एंड 6 के टेबल में आता है 6। तो यहाँ पे आपका इन दोनों से ज़्यादा ही फैक्टर हो जा रहे हैं, इसलिए हम इसे भी हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। ऐसे ही 7 के अगर ट्राई करते हैं तो 7 को भी हम चेक करेंगे तो 1 के टेबल में आएगा 7 एंड 7 के टेबल में आएगा 7। 2, 3, 4, 5, 6 किसी के टेबल में आपका 7 नहीं आएगा, यानी कि 7 जो है वो खुद से या तो डिविजिबल है या 1 से डिविजिबल है, इसलिए हम इसे भी प्राइम नंबर बोलेंगे। ऐसे ही आपको 7 के बाद आपका हो जाएगा 11, 13, इस तरीके आएंगे, प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। तो जैसे भी जितने भी इस तरीके के नंबर आएंगे जिसके जो या तो खुद से कटते हो या खुद के अलावा सिर्फ 1 से कटते हो, तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। एक बार और मैं रिपीट कर दे रही हूँ गाइस, ऐसे नंबर्स जो या तो 1 से कटते हो या 1 के अलावा वो खुद से यानी खुद जो संख्या है उससे डिविजिबल हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं? कंपोजिट नंबर की डिफिनीशन यहाँ पे है, द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, 1 एंड वो खुद संख्या, और यहाँ पे आपके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे जिस नंबर के, तो उन्हें हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे हम ले लेते हैं 4। 4 का आप चेक करेंगे तो 4 में आपका देखिए सबसे पहले तो ये 1 से डिवाइड होगा, 1 के टेबल में आएगा, फिर 2 के टेबल में आएगा एंड 4 के टेबल में आएगा, यानी कि 2 से ज़्यादा ही फैक्टर इसके हो जा रहे हैं, इसलिए हम इसे प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, हम इसे कंपोजिट नंबर बोलेंगे। कि यहाँ पे हमने चेक किया था 4 को, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ था, इसलिए इसको प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, ये कंपोजिट नंबर है। फिर 4 के बाद आपका 5 जो है प्राइम नंबर है, 6 आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि 6 के भी फैक्टर आप अगर चेक करेंगे तो 1 होगा, फिर 2 के टेबल में आएगा, फिर 3 के टेबल में आएगा, फिर 6 के टेबल में आएगा, तो इसलिए इसके भी ज़्यादा ही फैक्टर हो जा रहे हैं, मोर देन 2, इसलिए हम इसे भी कंपोजिट नंबर बोलेंगे। इसके बाद 8 है, 8 आपका 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, फिर 4 के टेबल में आएगा एंड 8 के टेबल में आएगा, यानी कि यहाँ इसके भी आपके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जा रहे हैं, इसीलिए ये भी कंपोजिट नंबर है। तो इस तरीके से आप 8 के अलावा भी अगर आप चाहें तो 10, 8 के अलावा 9, 10, 12, 14 नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जो क्या होंगे आपके कंपोजिट नंबर होंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, यानी कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, उन्हें हम बोलेंगे। अब गुणनखंड मैंने बताया है गाइस, गुणनखंड मतलब ऐसी संख्या होती है जिनसे कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो उन्हें हम बोलते हैं। या कोई नंबर है अगर उसे छोटे छोटे पार्ट्स में आपको तोड़ के लिखना है, तो जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स उसके होंगे वो सारे उसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। ये हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है। तो वहीं यहाँ पे देखिए, ये जो सारे नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर्स हैं। आप चाहेंगे तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप आगे भी इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 4, 6, 8, 9, 10, 14, 16 के अलावा भी, ठीक है। जिनके 2 होंगे फैक्टर वो प्राइम नंबर हो जाएगा, जिनके 2 से ज़्यादा होंगे वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, 1 को बोला जाता है कि 1 क्या है। 1 जो है आपका प्राइम नंबर होगा कि कंपोजिट नंबर होगा।
तो गाइज 1 को ना हम प्राइम नंबर बोलते हैं और ना ही कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो आप नोट करके यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट। 1 जो है आपका वो ना तो प्राइम नंबर में आएगा और ना ही कंपोजिट नंबर में आएगा। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। तो आगे हम चलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पे। कंपोजिट नंबर के बाद अब हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर। तो गाइस यहाँ पे 2 टर्म है, एक प्राइम फैक्टर है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो इन दोनों को ही हम अलग अलग समझेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस टर्म को। प्राइम फैक्टर किसे बोलते हैं हम? अभाज्य गुणनखंड, द फैक्टर ऑफ अ नंबर दैट आर आल्सो प्राइम नंबर। ऐसे फैक्टर जो क्या हो, प्राइम नंबर हो, मतलब फैक्टर हो और वो प्राइम नंबर भी हो। तो इस ऐसे फैक्टर को हम बोलेंगे प्राइम फैक्टर। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है 15। अब 15 के कौन कौन से फैक्टर होंगे जो प्राइम होंगे? जैसे हम ले सकते हैं, जैसे अगर 15 को अगर हम डिवाइड करें कि कौन कौन से नंबर से ये डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये 1 से होगा। इसके बाद 2 के टेबल में नहीं आता है, 2 तो प्राइम नंबर है बट ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। तो 3 के टेबल में आएगा, यस ऑफ कोर्स आएगा। इसके बाद 4 के टेबल में नहीं आएगा ये, और 4 कंपोजिट नंबर है, नॉट प्राइम। यहाँ 5 में चेक करते हैं तो 5 के टेबल में आएगा। 5 इज ऑल्सो कंपोजिट प्राइम नंबर। एंड अब ये किस टेबल में आएगा? तो अब किसी टेबल में नहीं आएगा, अब ये खुद से ही डिवाइड होगा। तो इस तरीके से ये जो सारे हैं इसके प्राइम फैक्टर हो गए। ठीक है, इस तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 24। तो 24 को भी हम चेक करते हैं। सबसे पहले 1 में आएगा, फिर ये 2 के टेबल में आएगा, फिर ये 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, 6 के टेबल में आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 के टेबल में आएगा एंड 12 के टेबल में आएगा। फिर लास्ट में ये खुद से डिवाइड हुआ। तो जितने भी फैक्टर्स हैं ये सारे इसके प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। तो आप भी इस तरीके से आप प्राइम फैक्टर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी नंबर का। तो अब हम चलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पे। प्राइम फैक्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेसिंग का मतलब होता है आपको दिखाना या शो करना, एक्सप्रेस करना। प्राइम फैक्टर्स को आपको प्रोडक्ट के रूप में अगर एक्सप्रेस करना हो तो उसे बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 24। अब इसका अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालना चाहे, जब प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम इसका कर रहे हैं तो कैसे होगा? तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि किस नंबर से डिविजिबल है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर को ही हम लेंगे, इसको डिवाइड्स करने के लिए या डिविजिबल चेक करने के लिए हम कोई प्राइम नंबर ही लेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर पहले हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे छोटा प्राइम नंबर ले लिया है 2 से पहले चेक करेंगे कि क्या डिविजिबल है। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने उसका भी वीडियो बनाया हुआ है, आप पीछे जाके मेरे चैनल पे वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट में 4 दिया है, तो इसका मतलब कि ये 2 से डिविजिबल है। तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो आएगा आपका 1 2। अब ये फिर 12 आ गया। अब 12 को भी चेक करेंगे कोई प्राइम नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है। तो प्राइम नंबर ही उठाएंगे। तो सबसे पहले छोटा नंबर 2 से डिविजिबल है तो ऑफ कोर्स है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 6 जा 12, 6 आ गया। तो 6 भी आपका 2 के टेबल में आएगा। बट अब 3 आ गया, 3 आपका 2 के टेबल में नहीं आएगा। तो 3 जो है आपका 3 से ही कटेगा। तो यहाँ पे हम 3 कर देंगे
तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको अगर एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसे हम और भी बेटर तरीके से कैसे डिनोट कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे 2 जो है आपका 3 टाइम्स आया है, यानी कि 2 आपका 3 बार आ गया है। तो हम इसे 2 की घात 3 लिख सकते हैं, और 3 एक बार आया है तो इसलिए हम 3 की घात 1 लिख सकते हैं। तो ये जो आपका आया है यही कहलाएगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। इस तरीके से हम एक और नंबर का देख लेते हैं। जिसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 48। अब सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। सबसे पहले हम प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करके चेक करेंगे कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है कि नहीं, बट वो हम किसी न किसी प्राइम नंबर से ही पहले चेक करेंगे, और वो भी स्मॉलेस्ट से। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका होता है 2। तो 2 से यहाँ पे चेक करते हैं। 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। अब यहाँ पे 24 आ गया, तो सेम वैसे यहाँ भी करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 12 आ गया। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? यहाँ पे हम कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आया है? 4 टाइम्स। 3 कितनी बार आया है? 1 टाइम्स। तो ये आपका क्या कहलाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और वो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।